हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नितिन और आपका स्वागत है मेरे चैनल नितिन स्पीडिया पर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रो स्लज वेल्डिंग के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इलेक्ट्रो स्लज वेल्डिंग जो है वह आर्क वेल्डिंग एंड रेजिस्टेंस वेल्डिंग का कॉम्बिनेशन है। इसमें आधी वेल्डिंग आर्क वेल्डिंग से एंड आधी रेजिस्टेंस वेल्डिंग से परफॉर्म होती है। इलेक्ट्रोस्लज वेल्डिंग हमेशा वर्टिकल पोजीशन में ही की जाती है, वह हॉरिजॉन्टल पोजीशन में कभी भी की नहीं जाती। क्यों की नहीं जाती वह हम आगे देखेंगे। जब मटेरियल की डेप्थ एंड थिकनेस ज़्यादा होती है तब भी इलेक्ट्रोस्लज वेल्डिंग इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए इसके कंस्ट्रक्शन को अच्छे से समझते हैं। यह है बेस प्लेट, इसको स्टार्टर प्लेट भी कहते हैं क्योंकि जो वेल्डिंग है वह इसी प्लेट से स्टार्ट होती है। यह है प्लेट्स जिनको हमें जॉइंट करना है। ये है इलेक्ट्रोड जिससे हम वेल्डिंग करेंगे। तो ये जो इलेक्ट्रोड है वह कंज्यूमेबल होता है, मतलब यह इलेक्ट्रोड वेल्डिंग के दौरान मेल्ट होगा। तो इलेक्ट्रोड के सप्लाई के लिए मेटल वायर रील यहाँ पर होती है जो वेल्डिंग के दौरान कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रोड को सप्लाई करती है। ये है डायरेक्ट करंट पावर सप्लाई जिससे वेल्डिंग में पावर मिलेगी। तो इलेक्ट्रोस्लज वेल्डिंग जो है वह डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलैरिटी प्रिंसिपल पर काम करती है। तो इसमें पावर सप्लाई का पॉजिटिव टर्मिनल इलेक्ट्रोड को एंड नेगेटिव टर्मिनल वर्कपीस को अटैच होता है। तो चलिए अब इलेक्ट्रोस्लज वेल्डिंग के वर्किंग को समझते हैं। तो सबसे पहले जब वेल्डिंग स्टार्ट होगी तब यह इलेक्ट्रोड स्टार्ट प्लेट से इन दोनों प्लेट को वेल्ड करेगा और ऊपर की तरफ जाएगा। यहाँ पर इलेक्ट्रोड कंज्यूमेबल होता है जिसकी वजह से यहाँ ज़्यादा थिकनेस वाली प्लेट जॉइंट होती है। तो जब वेल्डिंग प्रोसेस स्टार्ट होती है तब उस वेल्डिंग के साथ साथ एक फ्लक्स सप्लाई किया जाता है। तो वह फ्लक्स वेल्डिंग पूल में एक शील्ड बनाता है जिससे जो भी एटमॉस्फेरिक कंटेमिनेंट्स है वह उस वेल्डिंग पूल के अंदर नहीं आ पाते, जिससे जो भी ऑक्साइड फॉर्मेशन वेल्डिंग में हो सकता था वह हम अवॉइड करते हैं इस फ्लक्स के मदद से। तो कुछ समय बाद यह वेल्डिंग लेयर राइस होगी और जो फ्लक्स हमने डाला है वह भी मेल्ट होके लिक्विड फॉर्म में इस लेयर के ऊपर आ जाएगा, जिसकी वजह से अब यहाँ पर आर्क जनरेट नहीं होगी क्योंकि जो फ्लक्स है वह लिक्विड फॉर्म में आ गया है। तो आपको पता है कि अगर वेल्डिंग में आर्क जनरेट नहीं हुई तो हम वेल्डिंग परफॉर्म नहीं कर सकते। इसीलिए अब यहाँ पर रेजिस्टेंस वेल्डिंग काम करेगी, यानी अब आर्क वेल्डिंग का काम खत्म और रेजिस्टेंस वेल्डिंग का काम शुरू हो जाएगा। तो क्या होगा, जो वेल्डिंग हमने नीचे की है वह सॉलिडिफाई हो गई होगी। तो अब इलेक्ट्रोड एंड वर्कपीस में जो करंट फ्लो होगा उसको यह मोल्टन फ्लक्स अपोज करेगा, जिससे हीट जनरेट होगी और उस हीट की वजह से यह दोनों प्लेट्स एंड इलेक्ट्रोड मेल्ट होगा और वेल्डिंग परफॉर्म होगी। इन दोनों प्लेट्स के अराउंड वाटर जैकेट होता है जो वेल्डिंग को सॉलिडिफाई करने में हेल्प करता है। तो दोस्तों, इस तरह से पूरी की पूरी इलेक्ट्रोस्लज वेल्डिंग रेजिस्टेंस एंड आर्क वेल्डिंग के प्रिंसिपल पर काम करती है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।